तो गाइस कैसे हैं, क्या बताऊँ। सब कुछ चल तो रहा है लेकिन रुक भी रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा मैच जीत गई है। मतलब कि पहला मैच भारत ने जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीत गई है। अब अगर इंडिया क्वालिफाई करना है तो लगातार तीनों मैच जीतने पड़ेंगे, नहीं तो अगर दो से जीती तो एक मैच तो ड्रॉ कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भारत को किसी और के सहारे रहना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब। काश ऐसा ना हो, क्योंकि इंडिया इस टाइम बहुत ख़राब चल रही है। कि इंडिया की हार की मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी क्योंकि मुझे ऐसा है, मैं एक पक्का भारतीय हूँ और आप पक्का भारतीय होने का वादा नहीं निभा रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि आप जाके जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कर ही नहीं रहे हैं। चलिए कर दीजिए। तो हुआ ये कि इंडिया 10 विकेट से हार गई है, मात्र 19 रन का टारगेट दे पाई। भारत तीसरी इनिंग में ऑल आउट होकर, ना ही रोहित शर्मा फॉर्म में है, ना ही विराट कोहली ने खैर पिछले मैच में शतक मारा, लेकिन इस मैच की दोनों पारियों में विराट कोहली के सही रन नहीं आए हैं। केवल इस मैच में भाई साहब कोई चला है इस मैच में, क्या पिछले मैच में भी, दोनों मैचों को मिला के केवल नीतीश कुमार रेड्डी ही हैं भाई साहब जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए 35 रन से नीचे किसी मैच में किसी इनिंग में उन्होंने बनाया ही नहीं है, और ये खिलाड़ी अपने आप को हर बार प्रूव करके दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है भारत के लिए। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मैच की क्या ही बात बताऊँ, केवल 4 इनिंग का वो शॉर्ट आउट बता देता हूँ। उसके बाद आज की वीडियो आपने वो मैं क्या कहता हूँ, थंबनेल तो देख के आई होगी, आप लोगों को पता ही होगा थंबनेल में मैंने क्या लिखा है। मैं आज वो गर्मा गर्मी वाली बातें बताने वाला हूँ जो हुई हैं। एक तो पहले मैच की बता दूंगा जो मिचेल स्टार्क जायसवाल के बीच में हुई, फिर जो सिराज और हेड के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयंकर बवाल हुआ। फिर अपना कौन सा बवाल था, फिर शायद कोहली भाई ने भी कुछ माइक स्टम्प में बोला, पता नहीं क्या बोला था, मैं आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद किसने बोला था, चलिए जिसने भी बोला होगा मैं अभी आपको सुनाऊंगा, बस डर सी बात का कॉपीराइट ना आ जाए, जो आएगा वो देखा जाएगा। चलिए तो आपकी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी तो पहली बात मैंने कहा ही पहले मैच की बताऊंगी, वो हुई यशस्वी जायसवाल और मिचेल स्टार्क के बीच में। वो ऑडियो क्लिप आपको बहुत आसानी से मैं सुनाऊंगा। हुआ ये कि मतलब मैच चल रहा था बीच में ही, और यशस्वी जायसवाल ने छक्का मारा होगा मिचेल स्टार्क पे, और फिर मिचेल स्टार्क पर उन्होंने बोला यशस्वी जायसवाल इट्स कमिंग टू स्लो। जी हाँ दोस्तों, बोला इट्स कमिंग टू स्लो। जिसके बाद अगले मैच में मिचेल स्टार्क ने उनको दिखाया कि उन्हें मिचेल स्टार्क क्यों कहा जाता है। भाई वो मिचेल स्टार्क है, आप किससे कह रहे हो इट्स कमिंग टू स्लो। मानता हूँ कि आपको किसी डर नहीं लगता, लेकिन सामने भी देखिए मिचेल स्टार्क है और उन्होंने दिखाया भी। चलिए वो ऑडियो क्लिप आपको सुनाता हूँ मैं। कुछ सुनाई दिया? हाँ भाई, इट्स कमिंग टू स्लो। पहले उन्होंने पूछा व्हाट, मिचेल स्टार्क ने शायद कुछ कहा होगा, उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने जवाब दिया इट्स कमिंग टू स्लो। काफ़ी अच्छा लगा सुन के। उसके बाद जब आउट हुआ तो मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं तो इंडियन टीम का फ़ैन हूँ ना। चलिए तो अब अगली क्लिप भी आपको सुना देता हूँ भाई साहब की, जो कि हमारे विराट कोहली पाजी हैं। विराट कोहली भी वैसे पंजाबी हैं, चकदे फट्टे नब्दी गली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। तो भाई साहब इन्होंने भी, अब ऐसा है विराट कोहली जैसे खिलाड़ी टेस्ट में कुछ कहे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे कि उनका फेवरेट डायलॉग है बेन स्टोक्स, तो आप कुछ और भी सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। चलिए वो आपको ऑडियो क्लिप सुनाते हैं और मैं भी सुनता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या कहा था उन्होंने, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, ही इज़ नॉट ग्लू जैस, ऐसे कुछ बोला उन्होंने। खैर जो भी बोला वो सुनने में बहुत मज़ा आया है, और विराट कोहली के फैन को सुनने में ज़्यादा ही मज़ा आता होगा। खैर अब ज़्यादा डार्क ना हो, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हमारी क्लिप में। तो अब किसका दिखाना चाहिए मुझे, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मेरे में कौन पड़ा है। चलो जो भी ये दिखाता हूँ आपको। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बिना रिसर्च किए हुए ऐसे ही मुँह उठा के दिखाने आ जाता है। नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा के, क्योंकि पिछले सीजन या 2024 में ही कहा जाए तो ये दोनों ही केकेआर के लिए खेले थे। और जब हर्षित राणा ने उन्हें बाउंसर फेंकी तो मिचेल स्टार्क का कहना था आई बॉल फास्टर देन यू हर्षित। हाँ ऐसे कहा था, आई बॉल फास्टर देन यू हर्षित, आई गॉट लॉन्ग मेमोरी। चलो आपको सुनाता हूँ कैसे किस वे में उन्होंने कहा था, और मैं भी सुनता हूँ मज़े लेके। और ऐसा उन्होंने इसलिए लिए कहा क्योंकि बाउंसर फेंकी थी हर्षित राणा ने, और हर किसी बल्लेबाज हो या गेंदबाज जो भी बैटिंग करने आता है जिसको बाउंसर खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद मिचेल स्टार्क ने भी उन्हें बाउंसर फेंकी थी और उसके बाद वो मुस्कुराए भी थे, और अगली बॉल पर उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया था हर्षित राणा को। खैर जो भी ये दोनों मतलब बैचमेट नहीं कह सकते, टीममेट रह चुके हैं केकेआर के लिए, तो काफ़ी हंसी मजाक तो उनके बीच में होता ही रहता है। बाकी मिचेल स्टार्क एक ठीक इंसान है, हम्बल है, लेकिन भाई साहब टेस्ट मैच में तो ऑस्ट्रेलियंस को आप जानते हो स्लेजिंग के मामले में
चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हमारे भाई सिराज और हेड भाई की। उनकी मेरे पास कोई स्टंप वाली वो ऑडियो नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जो भी बात हुई थी अभी तक किसी को भी पता नहीं चल रहा, मुझे क्या चलेगा। खैर सिराज कह रहे थे कि मैंने कुछ कहा नहीं था। ट्रेविस हेड का कहना था कि उन्होंने जब वो बोल्ड हो गए तो उन्होंने तो मोहम्मद सिराज ने कहा होगा कि बेल बोल्ड, जबकि मोहम्मद सिराज का कहना था कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब जो भी हुआ उसके बाद तो गाली वगैरह ये तो हुआ ही होगा। उसके बाद जब सिराज दोबारा बैटिंग करने आए तो ट्रेविस हेड और सिराज के बीच में कुछ बात हुई होगी, उसके बाद बात खत्म हो गई। हो सकता है सिराज भाई ने कहा हो जिस जगह तुम IPL खेल रहे हो या जिस टीम के लिए तुम खेल रहे हो वहाँ का मैं DSP हूँ, और इस बात को लेकर शायद ट्रेविस हेड भाई डर गए होंगे। खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। वैसे भी अगर सिराज भाई ब्लू जर्सी में तो क्या ही कर सकते हैं भाई उस बंदे के सामने। इस बार तो वाइट जर्सी थी फिर भी यार बहुत बुरा मारा, 140 रन बनाए थे। अब अभी तक सदमे में हूँ कि यार इतना बुरा कैसे मार सकते हैं वो। चलिए तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। कमेंट में जय हिंद लिख दिए ना।